हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 राजनीति विज्ञान की इकाई 3 का चौथा चैप्टर गांधीवाद। ये गांधीवाद से संबंधित जो अध्याय है उसका पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा तो सबसे पहले पार्ट 1 को देखें, फिर उसके बाद ये समझे। इस वीडियो में हम गांधीवाद के बारे में जानेंगे। गांधीवाद का आगे का ये चैप्टर है। इससे पहले हमने गांधी जी के विचारों के स्रोत, गांधीवाद क्या है, उस सब के बारे में पढ़ा। अब इस गांधीवाद के विचारों में अब हम पढ़ने वाले हैं गांधी जी के विचारों में राजनीति का आध्यात्मिकरण। गांधी जी राजनीति का आध्यात्मिकरण करना चाहते थे। देखिए, गांधी जी के लिए धर्म और राजनीति एक ही कार्य के दो नाम थे। यानी गांधी जी मानते थे कि धर्म और राजनीति दोनों अलग नहीं है, दोनों ही एक ही है। जैसा कार्य राजनीति करती है वो ही कार्य धर्म करता है। इसको सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। उनका विश्वास है कि राजनीति का उद्देश्य धर्म के उद्देश्य की तरह है। राजनीति और धर्म दोनों का उद्देश्य एक जैसा है। जैसे धर्म का उद्देश्य समाज में न्याय, सत्य, प्रेम, भाईचारे के आधार पर समाज को अच्छा बनाना है, तो उसी प्रकार राजनीति का उद्देश्य भी क्या है? समाज से अन्याय, अत्याचार और शोषण पर आधारित जो व्यवस्था है उसके स्थान पर न्याय की स्थापना करना, सभी लोगों में समानता, सत्य, प्रेम के आदर्शों की स्थापना करना। ये कार्य जिस प्रकार धर्म का कार्य होता है उसी प्रकार राजनीति दोनों का कार्य समान माना जाता है। गांधी जी का मानना था धर्म और राजनीति दोनों ही एक ही कार्य के दो नाम है। धर्म और राजनीति दोनों का उद्देश्य भी एक जैसा है और मानव का प्रत्येक कार्य राजनीति से अछूता नहीं है और धर्म से भी बाहर नहीं है। यानी सच्चा धर्म और सच्ची राजनीति दोनों का संबंध मानव जीवन और मानव क्रियाओं से है। मानव क्रियाओं से पृथक कोई धर्म नहीं है। यानी राजनीति भी मानवीय क्रियाओं से जुड़ी हुई है। राजनीति में क्या होता है? राज्य व्यवस्था का संचालन करना, समाज कंटक है, अराजनीतिक तत्व है, उनसे मुकाबला करना, उनको सजा देना और सामाजिक व्यवस्था की, राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करना है। उसी प्रकार गांधी जी मानते थे कि जो राजनीति है उसका आध्यात्मिकरण होना चाहिए। गांधी जी के समय अंग्रेज जो हमारे देश में राज्य चलाते थे तो उनकी व्यवस्था अन्याय, अत्याचार और शोषण पर आधारित थी। गांधी जी उस व्यवस्था को हटाकर उसके स्थान पर न्याय और न्यायपरायणता की व्यवस्था करना चाहते थे। गांधी जी का मानना था धर्म और राजनीति दोनों अलग नहीं हैं, दोनों एक ही कार्य के दो नाम है, दोनों का उद्देश्य भी एक जैसा है और दोनों का संबंध भी मानवीय क्रियाओं से है। धर्म से पृथक कोई राजनीति नहीं है और राजनीति से पृथक कोई धर्म नहीं होता है। तो यहाँ पर आप समझे, गांधी जी राजनीति का आध्यात्मिकरण करना चाहते थे, यानी राजनीति को धर्म से जोड़ना चाहते थे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आइए अब हम समझते हैं। गांधी जी का अगला विचार था साधन और साध्य की पवित्रता में विश्वास। बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बन सकता है कि गांधी जी का साधन और साध्यों की पवित्रता में विश्वास करते थे। अब विचार बताइए। तो आप समझे, साधन का मतलब होता है तरीका और साध्य का मतलब होता है लक्ष्य। साध्य मतलब लक्ष्य और साधन मतलब तरीका। जैसे अब इसको पूरा पढ़ेंगे तो आपके क्लियर हो जाएगा। गांधी जी के विचारों की ये विशेषता है कि इसमें साध्य और साधन में कोई भिन्नता नहीं है। वह कहा करते थे, मेरे जीवन दर्शन में साधन और साध्य समपरिवर्तनीय शब्द है। न केवल साधन ही नैतिक, पवित्र, शुद्ध और उच्च होने चाहिए, बल्कि साधन भी उसी मात्रा में नैतिक, पवित्र और शुद्ध होने चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट बात आती है। गांधी जी मानते थे साधन ही पवित्र और शुद्ध नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे प्राप्त करने का जो साधन है वो भी पवित्र होना चाहिए। जैसे किसी विद्यार्थी का लक्ष्य हो सकता है मेरिट में आना, उसका साध्य क्या है? मेरिट में आना। तो उसका साधन भी कैसा होना चाहिए? उसका साध्य पवित्र है, शुद्ध है, नैतिक है, लेकिन उसका साधन भी कैसा होना चाहिए? पवित्र, शुद्ध और नैतिक होना चाहिए। मेरिट में आना है लेकिन वो नकल करके मेरिट में आता है तो उसका मेरिट में आना न आना बराबर है। गांधी जी का मानना था साध्य पवित्र है, साधन और साध्य दोनों पवित्र होने चाहिए। अगर आपका लक्ष्य पवित्र है
शुद्ध है तो आपका साधन भी पवित्र होना चाहिए। नहीं तो अगर अपवित्र साधन का प्रयोग करके पवित्र साध्य को प्राप्त करते हैं तो उसका कोई औचित्य नहीं रह सकता है। साधन, और इसके अलावा गांधी जी बताते हैं कि साधन एक बीज की तरह है और साध्य एक पेड़ की तरह है। साधन और साध्य का संबंध बीज और पेड़ की तरह है। साधन एक बीज है और साध्य एक पेड़ है। जैसे बीज अगर हम बबूल का बोएंगे तो पेड़ भी बबूल का ही मिलेगा। यानी कि अगर हमारा साधन पवित्र नहीं है तो साध्य भी पवित्र नहीं होगा। यानी साधन और साध्य दोनों का संबंध एक बीज और पेड़ की तरह है। अगर कोई व्यक्ति साधन का ध्यान रखता है तो साध्य स्वयं अपना ध्यान रखेगा। अगर पवित्र साधनों का प्रयोग करते हुए हम साध्य को प्राप्त करेंगे तो वो हमारा साध्य भी पवित्र होगा। इसी कारण आपने देखा होगा गांधी जी ने जब भारत की आज़ादी के दौरान असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था, उस दौरान गोरखपुर में चोरा चोरी नामक स्थान पर जो घटना हो गई थी जिसमें पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। यानी गांधी जी का जो लक्ष्य था, साध्य था, वो था भारत को आज़ाद कराना, भारत को स्वतंत्रता दिलाना। लेकिन उसका साधन क्या था? वो हिंसा को अपना रहे थे। इस कारण गांधी जी दुखी थे और आंदोलन को वापस ले लिया। तो गांधी जी मानते थे कि हमारा लक्ष्य भारत को स्वतंत्र कराना है, साध्य हमारा पवित्र है तो हमारे साधन भी पवित्र होने चाहिए। इस कारण वो हिंसा का विरोध करते थे। सत्य अहिंसा के रास्ते पर वो भारत को आज़ाद कराना चाहते थे। आइए तो और समझते हैं। गांधी जी के लिए अपवित्र साधनों का प्रयोग तो दूर, उनकी कल्पना भी त्याज्य थी। गांधी जी अपवित्र साधनों का प्रयोग नहीं करना चाहते थे। गांधी जी छल कपट, हत्या और पशु बल के द्वारा स्वराज्य प्राप्त करने के इच्छुक नहीं थे। इस कारण आपको पता होगा क्रांतिकारियों के पक्ष में गांधी जी कभी नहीं रहे, क्योंकि वो इनको अपवित्र साधन मानते थे। हत्या करना, छल कपट, पशु बल के द्वारा स्वराज्य प्राप्त करना, भारत को आज़ादी दिलाने के लिए वो समर्थक नहीं थे। इस कारण उनके साथ नहीं थे। ये क्रांतिकारियों की मार्ग में विश्वास नहीं करते थे और इस कारण उनके शब्दों में मैं तो अहिंसा और सत्य हेतु देश को होमने के लिए तैयार हूँ। देश के लिए अहिंसा और सत्य, देश के लिए अहिंसा। इस प्रकार हम देखें गांधी जी साधन और साध्य की पवित्रता में विश्वास करते थे। यानी आप इसको सही तरीके से समझे। साध्य का मतलब लक्ष्य और साधन यानी तरीका। यानी गांधी जी मानते थे साधन और साध्य दोनों पवित्र होने चाहिए। दोनों में बीज और पेड़ में जो संबंध होता है उसी प्रकार का संबंध है। इसी कारण गांधी जी हमारे देश को जो स्वतंत्रता का जो साध्य था उसको प्राप्त करने के लिए अपवित्र साधन यानी छल कपट, हत्या, पशु बल यानी हिंसा के आधार पर देश को स्वतंत्र नहीं कराना चाहते थे। इस कारण गांधी जी सत्य अहिंसा पर ज़्यादा जोर दिया करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि हमारा लक्ष्य, हमारा साध्य पवित्र है तो हमारे साधन भी पवित्र होने चाहिए। जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि चोरा चोरी घटना के कारण जहाँ पर अहिंसा का प्रयोग हो गया था, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि गांधी जी के विचार क्या थे। साधन और साध्य की पवित्रता में विश्वास करते थे। इससे पहले हमने राजनीति का आध्यात्मिकरण देखा, यानी गांधी जी राजनीति को धर्म से जोड़ना चाहते थे और साधन और साध्य और साधनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। आइए अब हम समझते हैं गांधी जी के विचारों के अंतर्गत मानव प्रकृति। गांधी जी मानव के बारे में क्या सोचते थे? गांधी जी की नज़र में मानव कैसा था? देखिए, राजनीति विज्ञान की जो अन्य दार्शनिक है, जैसे हम बात करें मैकियावेली की, होब्स की, ये मानव को मानते थे कि मानव स्वभाव से झगड़ालू, स्वार्थी, ईर्ष्यालु है। तो वहीं रूसों ने इस मानव को शांत स्वभाव का माना। यानी राजनीति विज्ञान के जो विद्वान है मानव के बारे में अलग अलग धारणा रखते हैं। मैकियावेली, होब्स मानव को क्या मानते हैं? स्वार्थी, झगड़ालू, ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का मानते हैं कि मानव जन्मजात झगड़ालू, स्वार्थी प्रवृत्ति का होता है। वहीं रूसो शांत प्रवृत्ति का मानते हैं। तो गांधी जी मानव के बारे में ये धारणा रखते हैं कि गांधी जी मानते हैं कि मानव स्वभाव से ही न्याय प्रिय होता है, उसको न्याय ज़्यादा प्रिय होता है। गांधी जी मानव के प्रति किसी प्रकार मानव को झगड़ालू या स्वार्थी न मानकर मानव को मानते थे न्याय प्रिय होता है मानव स्वभाव से। तो यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है कि गांधी जी के अनुसार मानव का स्वभाव कैसा है? तो मानव को गांधी जी न्याय प्रिय स्वभाव का मानते थे। अब बात करते हैं अहिंसा। गांधी जी के अनुसार अहिंसा क्या है? एक प्रश्न आपके आ सकता है। इससे पहले हमने जो साधन और साध्य की पवित्रता में विश्वास करते थे गांधी जी,
तो वहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि गांधी जी के अनुसार साधन और साध्य में क्या संबंध है, एक बड़ा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप उसको अच्छी तरीके से देखिए, 100% आपके वो एग्जाम में आने की संभावना है। अब अहिंसा, गांधी जी के अनुसार अहिंसा क्या है? गांधी जी मानते थे अहिंसा का अर्थ है मन वचन क्रम से किसी को कष्ट नहीं देना, किसी का दिल नहीं दुखाना। क्या है? गांधी जी के अनुसार अहिंसा है। हिंसा यानी लड़ाई झगड़ा करना, मारपीट करना, और अहिंसा यानी किसी का दिल नहीं दुखाना। अब वो किस किस से? मन से, अपने मन से भी कोई कार्य नहीं करना। वचन यानी आवाज़ से, अपने बोलने से किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। कर्म से यानी अपने काम से किसी को कष्ट नहीं देना। क्या है? अहिंसा। गांधी जी के अनुसार मन वचन कर्म से किसी को कष्ट नहीं देना, किसी का दिल नहीं दुखाना, अहिंसा कहलाती है। और जो अहिंसक व्यक्ति होता है उसके मन में प्रेम, दया, क्षमा, सहानुभूति और सत्य की मूर्ति होती है। जो अहिंसक व्यक्ति होता है उसके अंदर प्रेम होता है, दया, क्षमा और सहानुभूति, सत्य को मानने वाला व्यक्ति होता है, और उसका कोई शत्रु नहीं होता। और इसी प्रकार उन्होंने बताया कि अपनी देह को होम देने वाली शक्ति, यानी दूसरों को कष्ट नहीं देना, बल्कि खुद से दुख सहन कर लेना लेकिन दूसरों को कष्ट नहीं देना, अहिंसा है। गांधी जी के अनुसार तो गांधी जी के अनुसार जो अहिंसक व्यक्ति होता है वो अपने को स्वयं को कष्ट दे देता है, लेकिन वो दूसरों से प्रेम करता है, दूसरों के प्रति उसके मन में दया, क्षमा की भावना होती है। तो यानी अपने को कष्ट दे देना लेकिन दूसरों को कष्ट नहीं देना। और कहते हैं गांधी जी, अहिंसा प्रेम की एक जड़ी बूटी है जो कट्टर शत्रु को भी मित्र बना सकती है, शक्ति से शक्तिशाली अस्त्र को भी परास्त कर सकती है। यानी ये अहिंसा तो एक जड़ी बूटी के जैसे है जो अपना कट्टर शत्रु है उसको भी मित्र बना सकती है। यह शक्ति है जो अजय है, आत्मा का गुण है, चिरंजीवी है। यानी ये शक्ति ऐसी है जो आत्मा का गुण है और ये शक्ति से शक्तिशाली अस्त्र को भी परास्त कर सकती है, कट्टर शत्रु को भी मित्र बना सकती है। तो यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है, गांधी जी के अनुसार अहिंसा क्या है? तो मन वचन कर्म से किसी को कष्ट नहीं देना, किसी का दिल नहीं दुखाना, गांधी जी के अनुसार अहिंसा है। और यहाँ ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, अहिंसक व्यक्ति के बारे में गांधी जी ने क्या कहा? तो जो अहिंसक व्यक्ति होता है वो प्रेम, दया, क्षमा, सहानुभूति, सत्य की मूर्ति होती है, और वो अपनी देह को होम कर देने वाली शक्ति होती है उसके अंदर। वो अपना खुद कष्ट सह लेता है लेकिन दूसरों को कष्ट नहीं देता है। और इसके अलावा गांधी जी ने बताया कि अहिंसा एक प्रेम की जड़ी बूटी है जो कट्टर शत्रु को भी मित्र बना सकती है, शक्तिशाली अस्त्र को भी परास्त कर सकती है। इस प्रकार गांधी जी ने अहिंसा के बारे में बताया। एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं सत्याग्रह की उत्पत्ति। देखिए, सबसे पहले हम जानें सत्याग्रह के बारे में भी हम आगे जानने वाले हैं। इसको सबसे पहले पढ़ते हैं। सत्याग्रह शब्द की उत्पत्ति गांधी जी ने दक्षिणी अफ्रीका में की थी। सत्याग्रह के बारे में जो इनके पास ये जो औजार थे सत्याग्रह के बारे में सोचते थे, इनके विचारों की उत्पत्ति हुई थी दक्षिणी अफ्रीका में। और इसके बारे में विंसेंट सीएन नामक जो विद्वान है उन्होंने कहा था कि सर्वोच्च आविष्कार या उत्पत्ति थी, ये गांधी जी के सर्वोच्च आविष्कार या उत्पत्ति थी सत्याग्रह। उन्होंने, अब बात करते हैं सत्याग्रह के बारे में। सत्याग्रह के बारे में का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर सत्याग्रह की उत्पत्ति दक्षिणी अफ्रीका में हुई थी। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रहने के दौरान वहाँ पर सत्याग्रह का प्रयोग किया था। और अब सत्याग्रह क्या है यह हम जान लेते हैं। सत्याग्रह का मतलब होता है, सीधी सी बात यह है, साधारण भाषा में सत्याग्रह बुराई को दूर करने अथवा विवादों को अहिंसक तरीके से दूर करने का तरीका है। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य धन आग्रह, सत्य के लिए आग्रह करना। सत्याग्रह का मतलब क्या हो गया? सत्य धन आग्रह, यानी सत्य के लिए आग्रह करना, यानी बुराइयों को दूर करने के लिए अहिंसक तरीके से विवादों का समाधान करने के लिए सत्याग्रह के बारे में, यानी कि जो सत्याग्रह है बुराई को दूर करने के लिए, यानी विवाद या बुराई है उसको दूर करने के लिए अहिंसक तरीकों से दूर करने का एक तरीका है, जिसका प्रयोग गांधी जी ने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए किया था। इसके बारे में प्रोफेसर एन के बोस, इम्पोर्टेंट है, प्रोफेसर एन के बोस ने कहा था सत्याग्रह है अहिंसक तरीकों द्वारा युद्ध का संचालन करने का तरीका है। यानी सत्याग्रह क्या है? बिना हिंसा का प्रयोग किए हुए युद्ध का संचालन करना, यानी वस्तुतः सत्याग्रह अहिंसक सीधी कार्रवाई है। यानी सत्याग्रह अहिंसक तरीकों से युद्ध करना, यानी जो हिंसक व्यक्ति है उनके खिलाफ लड़ने के लिए
अहिंसक तरीकों का प्रयोग करना। चलिए इसको और ज़्यादा समझेंगे, अभी आगे और समझाया गया है इसको। सत्याग्रह का अर्थ क्या है, सीधी सी बात है, साधारण भाषा में अगर हम समझें तो सत्याग्रह का मतलब होता है, सत्याग्रह का मतलब होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, सत्य धन आग्रह, यानी सत्य के लिए आग्रह करना क्या कहलाता है, सत्याग्रह कहलाता है। मतलब क्या है, जिसे व्यक्ति सत्य समझता है उस पर जीवन पर्यंत दृढ़ या डटा रहना। जिस चीज़ को व्यक्ति सही समझता है उस पर डटे रहना, सत्य पर आरूढ़ रहकर बुराई का विरोध करना, जो कुछ असत्य है उसका विरोध करना सत्याग्रह है। यानी सत्याग्रह का मतलब जो चीज़ या जो बात सत्य है उस पर जीवन पर्यंत दृढ़ रहना और सत्य पर आरूढ़ रहकर बुराई का विरोध करना क्या कहलाता है, सत्याग्रह कहलाता है। ये हर स्थिति में सत्य की राह पकड़े रहना सत्याग्रह है। हिंसा, भय, मृत्यु उसे इस पथ से विचलित नहीं कर सकता। सत्य के लिए जीवन की बाजी लगा देना ही सत्याग्रह के लिए कार्यक्रम का केंद्र बिंदु, यानी जो बात सत्य है उस पर हमेशा अड़िग रहना और सत्य पर आरूढ़ रहकर बुराई का विरोध करना। जो कुछ व्यक्ति को असत्य लगता है उसका विरोध करना, इसके लिए चाहे मृत्यु यानी जीवन की बाजी भी लगा देनी पड़े तो भी लगा देना क्या कहलाता है, सत्याग्रह कहलाना। यानी यह सत्य के लिए तपस्या है। सीधी सी बात, यहाँ क्वेश्चन आ सकता है कि सत्याग्रह, गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह क्या है, तो इसको आप इस प्रकार लिखिए, सत्याग्रह का मतलब सत्य धन आग्रह है, यानी सत्य के लिए आग्रह करना। जिसे व्यक्ति सत्य समझता है उस पर जीवन पर्यंत दृढ़ रहना और सत्य पर दृढ़ रहकर बुराई का विरोध करना। जिसे व्यक्ति असत्य समझता है उसका लगातार विरोध करना। इसके लिए चाहे व्यक्ति को अपने जीवन की बाजी लगानी पड़े तो भी लगा देना क्या कहलाता है, सत्याग्रह कहलाता है। यानी सत्य के लिए तपस्या करना, सत्य पर दृढ़ रहना सत्याग्रह कहलाता है। अब जो व्यक्ति सत्याग्रह करता है उसमें कौन कौन से गुण होनी चाहिए, सत्याग्रह की विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए, तो सत्याग्रह की विशेषताएं ये गांधी जी के अनुसार 7 विशेषताएं जो सत्याग्रह करता है उस व्यक्ति में ये विशेषताएं होनी चाहिए। पहला, ईश्वर में श्रद्धा होनी चाहिए। जो व्यक्ति सत्याग्रह करता है उसमें ईश्वर में श्रद्धा होनी चाहिए। दूसरा, सत्य, जो जिसको वो सत्य मानता है उस पर विश्वास होना चाहिए। अहिंसा पर अटल विश्वास, यानी सत्याग्रह के दौरान अहिंसा का प्रयोग करना चाहिए, कहीं पर भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। चरित्र, दृढ़ चरित्र होना चाहिए। निर्व्यसनी होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का व्यसन, नशा या अन्य किसी प्रकार की लत नहीं होनी चाहिए। शुद्ध ध्येय, यानी उसका जो लक्ष्य है वो शुद्ध होना चाहिए। गलत लक्ष्य के लिए वो सत्याग्रह नहीं करना चाहिए, यानी उसका जो लक्ष्य है वो शुद्ध होना चाहिए। हिंसा का त्याग, यानी वो जैसा कि पहले आ चुका कि अहिंसा पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। अपनी सत्याग्रह में हिंसा का कहीं प्रयोग नहीं करना चाहिए। और 7वां, उसमें उत्साह, धैर्य और सहिष्णुता होनी चाहिए। तो गांधी जी के अनुसार जो व्यक्ति सत्याग्रह करता है उसमें ये 7 प्रकार की विशेषताएं होनी चाहिए। पहली क्या है, ईश्वर में श्रद्धा, सत्य और अहिंसा पर अटल विश्वास, चरित्र अच्छा होना चाहिए, निर्व्यसनी होना चाहिए, शुद्ध ध्येय होना चाहिए, हिंसा का त्याग और उत्साह, धैर्य और सहिष्णुता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपके एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह क्या है और सत्याग्रह की विशेषताएं बताइए। तो जैसा मैं बता चुका हूँ सत्याग्रह के बारे में और सत्याग्रह की विशेषता के बारे में, तो यहाँ आप समझ चुके हैं। और इसके बारे में थोड़ा सा और है कि हम सत्याग्रह जो करता है, यानी जो सत्याग्रह किसी सरकार, कौम, जाति या व्यक्ति विशेष समूह जो भी दूषित है उनके विरुद्ध इसका प्रयोग किया जा सकता है। ये केवल शासक और शासितों के बीच की वस्तु नहीं है, बल्कि इसका प्रयोग शासन की अत्याचारी नीतियों, अन्याय के विरुद्ध किया जा सकता है। इसका प्रयोग सामाजिक कुरीतियों के लिए भी किया जा सकता है, जैसे बुराइयों में अस्पृश्यता, सांप्रदायिक झगड़े इत्यादि को दूर करने के लिए भी सत्याग्रह का प्रयोग किया जा सकता है। यानी केवल शासक और शासितों के दो बीच की वस्तु नहीं है, इसका प्रयोग समाज में सुधार करने के लिए भी किया जा सकता है, विवादों का समाधान करने के लिए भी सत्याग्रह किया जा सकता है। अब ये जो सत्याग्रह है इसके रूप कौन कौन से, किन किन रूपों में ये सत्याग्रह किया जा सकता है, तो चलिए जानते हैं सत्याग्रह के रूप। सबसे पहला जो सत्याग्रह का रूप है वह है असहयोग। सत्याग्रह का पहला रूप है असहयोग। तो चलिए यहाँ पर हमारा वीडियो 20 मिनट से ज़्यादा हो चुका है, तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। वीडियो आपको कैसे लगा इसके लिए कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। और इसके साथ ही आपको एक क्वेश्चन बताना है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में पूछा था,
जीवनी और आत्मकथा में क्या अंतर है, तो उसका कुछ विद्यार्थियों ने काफ़ी अच्छा उत्तर दिया था। तो आपको जानना होगा, आत्मकथा यानी कोई व्यक्ति अपने स्वयं के बारे में लिखता है तो उसे हम आत्मकथा कहते हैं, और जीवनी किसी व्यक्ति के जीवन की संपूर्ण घटनाएं यानी उसके जीवन की जो भी घटनाएं हैं उनके बारे में कोई अन्य व्यक्ति लिखता है तो उसे जीवनी कहते हैं। आत्मकथा में जीवन के कुछ अंश छूट सकते हैं क्योंकि आत्मकथा व्यक्ति स्वयं के द्वारा लिखी जाती है, जबकि जीवनी व्यक्ति के बारे में अन्य व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती है। तो जैसे हम बात करें गांधी जी की जो आत्मकथा मैं आपको बता चुका हूँ, तो आपको कमेंट करके बताना है गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है और कौन सी भाषा में लिखी गई। और अभी ये नेक्स्ट वीडियो अगर हम नेक्स्ट डे देखने वाले हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। आपको कमेंट करके बताना है गांधी जी की आत्मकथा क्या है और कौन सी भाषा में लिखी गई।